दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके सामने है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बहुत ही सुंदर मकबरा है, इसके बारे में और कुछ बता रखा है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं कुरुक्षेत्र के नज़दीक थानेश्वर में। थानेश्वर एक पवित्र भूमि है और एक समय था जब हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी। हालांकि उसका नाम कुछ और था, धीरे धीरे वो बिगड़ता चला गया। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आज मेरे साथ है तनु। तो हमने दोनों ने मिलके आज हर्षवर्धन का टीला और शेख चिल्ली का मकबरे की विजिट की है। आइए आपको भी इसका भरपूर नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे म्यूजियम है वो बंद हो चुका है। ये जो साइट है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कवर की गई है, तो इम्पोर्टेंट है। नेशनल स्मारक आप इसको कह सकते हैं। हिंदी के अंदर पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है कि राजपूत काल में क्या था, फिर सल्तनत काल में क्या था, और अब ये पुरातत्व विभाग के द्वारा इसको कंट्रोल किया गया है और सारी की सारी देखरेख है इसकी, वो सारे की सारी पुरातत्व विभाग यानी कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये इसको मेंटेन किया जा रहा है। दोस्तों, अब हम अंदर पार्ट में हैं, यानी शेख चिल्ली का जो अंदर का पार्ट है वहाँ पे पहुँच चुके हैं और इस मकबरे के अंदर आपको देखने के लिए ये चीज़ें हैं। हालांकि जो म्यूजियम है ना, ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर आपको दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर भी यदि हम दिन में आते तो ये खोल के हम इसको देख सकते थे और इसमें म्यूजियम का पार्ट है वो आपको काफ़ी शानदार नज़र आता है। यहाँ पे यदि आप ईंटों को देखोगे तो पुराना डिज़ाइन है काफ़ी, और इसके अंदर ये जो चूना भरा हुआ है ये भी बहुत पुराना है। तो इस समय पे हालांकि इसको मेंटेन ज़रूर किया गया है, परंतु ऐसी बात नहीं है कि इसकी ओरिजिनलिटी है, जो जेन्युइन जो चीज़ है उसके साथ छेड़छाड़ की गई हो। और आपको एक और नज़ारा इस बिल्डिंग में देखना चाहिए। यदि आप इसके गुंबद के बीच में आप आओगे तो आपको ऊपर देखिए, इस पे यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई बीम नहीं दिया गया है और ना ही यहाँ पे कोई कंक्रीट की छत बनाई गई है। तो ईंटों के द्वारा और चूने के द्वारा इस प्रकार का बेहतरीन डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। और ये कैसे रुका हुआ है, कैसे ये इसको डिज़ाइन किया है, ये सोचने और समझने की बात है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे, पहले पुराने समय पे ना इनको डाट कहा करते थे, डाट। हालांकि आजकल डाट को आप नहीं समझ पाओगे, परंतु ये क्या है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ईंटों के ऊपर ईंट रख के ही इसको ऊपर से मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद ये इस प्रकार होता है कि एक ईंट दूसरी ईंट का लोड लेती है और जब ये आपस में अटैच होती चली जाती हैं, इस प्रकार से एक डिज़ाइन बनता है। ऊपर से कोई भी दबाव गिरेगा तो इसके ऊपर ये लोड आता रहेगा और बीच से गिरती नहीं है। तो ये इंजीनियरिंग जो थी ये कमाल की थी। इसके अंदर चूना जरूर लगाया गया था, परंतु इसके अंदर वो चीज़ नहीं है जिसको हम कंक्रीट की चीज़ बोलते हैं, जो आजकल सीमेंट और सरिया यानी कि मेटल का पार्ट मिला के वो कंक्रीट बनाते हैं, वो वाला पार्ट इसमें नहीं है। और इसी प्रकार के यहाँ पे देखोगे तो ये 4-5 गुंबद आपको नजर आएंगे जो इन्हीं ईंटों के स्ट्रक्चर के द्वारा बनाए गए। दोस्तों, हम आ गए हैं यहाँ पे छत के ऊपर। नीचे यदि बात करें तो शेख चिल्ली मकबरा है जो उसका संग्रहालय है और यहाँ पे पूरी बिल्डिंग है जो अभी बंद है। परंतु मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पीछे आप देखोगे ये एक गुंबद है। इस प्रकार के टोटल आप वो गुंबद देखोगे तो ये 12 गुंबद यहाँ पे हैं। ये दूसरे नंबर का, उधर फिर तीसरा, फिर चौथा, 4 इधर, 4 उधर, 2 बीच में और 2 इस साइड में। अब दोस्तों हम बीच वाले गुंबद पे चलते हैं जो वास्तव में मकबरा कहा जाता है। यहाँ से आपको पुराना सिटी नज़र आएगा जिसको थानेश्वर कहते हैं। यदि मैं आपको मंदिर दिखाऊं जो 18 फ्लोर का अंडर कंस्ट्रक्शन का है। अब यदि आप उससे दूरी पूछेंगे कि सरोवर से यहाँ पे दूरी कितनी है, जब गूगल पे मैंने इसको भरा था यानी कि मैप पे, तो 1.7 किलोमीटर इसकी दूरी दिखाई। शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण दारा शिकोह के द्वारा किया गया था, जो शाहजहाँ का पुत्र था। हालांकि बताया जाता है कि औरंगजेब ने उसको मार दिया था। यहाँ पे दोस्तों जो कलाकृति का कमाल है वो काफ़ी शानदार है। पुष्प डिजाइन बनाए गए हैं जो अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। और यदि आप बात करें ताजमहल की, तो ये हरियाणा का ताजमहल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ताजमहल के बराबर का या फिर उस लेवल का संगमरमर का पत्थर यहाँ पे यूज किया गया है। शेख चिल्ली दारा शिकोह का गुरुजी था। वैसे तो शेख चिल्ली का कई बार हम मजाक पे भी नाम लेते हैं, कई बार ये मखौल उड़ाने के लिए या फिर मजाक करने के लिए कैंडिडेट का कि जो आपके सपने हो शेख चिल्ली के सपने हैं, और इनको सफ़ेद सौपन या दिन के सपने भी कहा जाता है। तो कई बार हम इस प्रकार भी उनका नाम लेते हैं।
परंतु शेख चिल्ली का जो मकबरा है इसके ऊपर से यदि आप नज़ारा देखोगे तो सिटी काफ़ी शानदार दिखाई देता है। एक तरफ इस पे आप मुग़ल गार्डन उसको कहेंगे, मुग़ल गार्डन दिखाई देता है और खंडर हालत में हर्षवर्धन का किला आपको दिखाई देता है और हर्ष टीला यहाँ से दिखाई देता है। यहाँ पे बंद है, अब विजिटर्स का अंदर जाना अलाउड नहीं है, ये हम यहीं तक आ सकते हैं। ये गेट है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बंद कर रखा है। अंदर 2 टॉम आपको मिलेंगी। यहाँ पे दोस्तों आप अंदर देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 कब्र नजर आएंगी। एक कब्र यहाँ पे दारा सिखों की है और दूसरी कब्र उनकी पत्नी की मानी जाती है। यहाँ से शेख चिल्ली का मकबरा है, इसके अपर साइड में हम हैं, यानी कि मैं कहूँ कि उसकी छत के ऊपर हैं और सीलिंग के ऊपर से यदि हम यहाँ देखें तो एक नेशनल फ्लैग दिखाई देता है और इसका नज़ारा भी काफ़ी शानदार है। हालांकि ये हमारे से दूर है, जितना कवर हो पाया मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। शेख चिल्ली का मकबरा है और यहाँ पे कबूतरों ने भी अपना डेरा जमा रखा है। इस प्रकार हैं, बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे देखिए, ऐसे इस प्रकार से बैठे हुए हैं। ऊपर देखोगे और कितने सारे यहाँ पे हैं। एक सामने का आपको व्यू दिखाता हूँ। इस प्रकार का पार्क है, यदि इसको जूम आउट मैं करूँ तो ऐसे दिखाई देगा। यदि आप शेख चिल्ली का जो मकबरा है इसकी पिछली साइड में आप जाओगे तो आपको वहाँ पे एक मुग़ल गार्डन दिखाई देगा और उसी के साथ में आपको हर्षवर्धन का किला दिखाई देगा। जैसा कि आपको पता होगा कि जो थानेश्वर है वो हर्षवर्धन की राजधानी थी, परंतु बाद में उन्होंने कन्नौज भी अपनी राजधानी को बनाया था। पर थानेश्वर की इम्पोर्टेंस कम नहीं थी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस था हर्षवर्धन के लिए। और ये जो थानेश्वर का किला बनाया गया था, या फिर आप कहें हर्षवर्धन का किला जो बनाया गया था, ये एक टीले के ऊपर बनाया गया था। इसीलिए यदि आप इसके वेस्टर्न साइड में देखोगे तो एक हर्ष का टीला दिखाई देगा और जो एक काफ़ी शानदार घूमने का स्थान भी है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे हर्ष के जो टीले के अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जैसे लाखोरी ईंटों से बना हुआ बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है और ये इस प्रकार से दिखाई देता है कि जैसे यहाँ पे घोड़ों को रखने के लिए या फिर हम कहें कि अस्तबल को रखने के लिए कुछ सराय बना रखी थी। इसके साथ में एक इम्पोर्टेंट बात और है, क्योंकि जो हर्षवर्धन का किला था या फिर आप कहें कि शेख चिल्ली का जो मकबरा है इसके गेट के सामने से जीटी रोड गुजरता था, परंतु अब रियल में देखेंगे तो जीटी रोड बहुत दूर है, परंतु उस टाइम पे यहाँ पे जीटी रोड गुजरता था और जो जीटी रोड इसके साथ साथ में गुजरता था, इसके लिए इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा थी। और शायद ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन के गुजर जाने के बाद जब मुस्लिम शासकों ने इस पे कब्जा कर लिया तो अस्तबल को रखने के लिए या फिर जो लोग यात्री थे उनको यहाँ पे शरण लेने के लिए यानी कि आराम करने के लिए इस प्रकार का किला ये बाद में डेवलप किया गया था। और ये किला इसके अंदर अलग अलग काल की यानी कि अलग अलग पीरियड्स के डेवलपमेंट नज़र आते हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि हर्षवर्धन के काल में जो किला बनाया गया था वो किस प्रकार इसका डिज़ाइन है। यहाँ पे एक सुरंग टाइप से भी दिखाई देती है या फिर ये वाटर टैंक टाइप दिखाई देता है, इसका कुछ पता नहीं चलता है। रूम्स के अंदर सीढ़ियाँ हैं, नीचे गुजरने के लिए एक बहुत ही लगभग 3 फुट का एक रास्ता दिया गया है। कई जगह और भी स्ट्रक्चर इसके दिखाए गए हैं, परंतु हम ये तो कह सकते हैं कि ये हर्षवर्धन के टाइम का किला था। इसमें बहुत सारा सामान भी टूटा हुआ या फिर दबा हुआ मिला है, परंतु वास्तव में ये कहना मुश्किल है कि ये किस प्रकार के रूम्स थे, यहाँ पे क्या किया जाता था और किस प्रकार का ये डिज़ाइन था। हम दोस्तों यहाँ पे जो शेख चिल्ली का मकबरा है उसके बैक साइड में है और ये यहाँ पे एक पार्क है। तनु मैडम जो खड़ी है उसके बैक साइड में पूरा सिटी का नज़ारा है, वो आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँगा। यहाँ पे यदि आप देखोगे ना तो ये भारत सरकार के द्वारा जैसे एक साइन बोर्ड लगा रखा है, हालांकि जंग ने इसको मिटा दिया लगभग। भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण उद्यान शाखा, यानी कि पार्क में खेलना, पिकनिक मनाना, गंदगी फैलाना, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पे अब चुनिंदा एक आध टूरिस्ट ही बैठा होगा क्योंकि साय का समय हो गया है। उधर है शेख चिल्ली का मकबरा, यहाँ पे है एक मस्जिद, यहाँ पे इधर तन्नू मैडम इसके बैक साइड में है सिटी का नज़ारा, उधर कुछ झाड़ियाँ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अच्छी बात है। यहाँ से जूम करके थोड़ा सा सिटी को आपको दिखाता हूँ। वो जो आपको ब्लैक सा बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, उधर वो 18 मंजिल का जो मंदिर बन रहा है वो है और ये उसके किनारे पे है सरोवर के। ये है ऐसा सिटी का नज़ारा।
close till I get up. Time is barely on our side.